नमस्ते दोस्तों और क्रिकफोर्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद है आज का मैच देखने में आपको खूब मजा आया होगा। आईपीएल में ना हमें अक्सर कांटे की टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन आज हम एक ऐसे मैच की बात करेंगे जो बिल्कुल ही एक तरफा था। ये कहानी है राजस्थान रॉयल्स के पूरे दबदबे की और चेन्नई सुपर किंग्स के संघर्ष की। एक ऐसा मुकाबला जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए इस मैच को परत दर परत खोलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये मैच दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों जैसा था। पहले बात करेंगे सीएसके के स्कोरबोर्ड स्ट्रगल की, फिर वो पावर प्ले जिसने मैच का रुख ही मोड़ दिया, और हाँ, वैभव सूर्यवंशी का वो तूफानी स्पेल, और आखिर में देखेंगे कि कैसे राजस्थान ने ये जबरदस्त जीत हासिल की। चलिए कहानी के पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। इस मैच को समझने के लिए ना आपको दो बिल्कुल ऑपोजिट परफॉर्मेंस को देखना होगा। एक तरफ एक टीम थी जो बस जूझ रही थी और दूसरी तरफ एक टीम जो हर मौके को भुना रही थी। स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बता रहे हैं। एक तरफ चेन्नई जो अपने पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और सिर्फ 127 पर ढेर हो गई, और दूसरी तरफ राजस्थान जिन्होंने यही टारगेट सिर्फ 12 ओवर और एक गेंद में चेस कर लिया, वो भी 8 विकेट हाथ में रहते हुए। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? टॉस से। राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पिच को एकदम सही पढ़ लिया। उन्हें पता था कि शुरुआत में नमी की वजह से गेंदबाजों को मदद मिलेगी, और उनकी टीम ने इस प्लान को मैदान पर क्या खूब एग्जीक्यूट किया। बस यहीं से मैच उनकी मुट्ठी में आना शुरू हो गया था। अब जरा उस पारी की तरफ चलते हैं जो कभी रफ्तार ही नहीं पकड़ पाई। चेन्नई के बल्लेबाजों के लिए शाम बहुत ही मुश्किल थी और उनका स्कोरबोर्ड इस बात का सीधा सीधा सबूत है। देखिए, चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने खुद माना कि कंडीशंस बिल्कुल भी आसान नहीं थी। राजस्थान के जो पेसर्स थे, जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर, उन्होंने ऐसी कमाल की लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की कि बल्लेबाजों के लिए हाथ खोलना लगभग नामुमकिन हो गया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि चेन्नई की बैटिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पहले तो शुरुआती विकेट्स जल्दी जल्दी गिरे, जिससे उनका जो थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड मिडिल ऑर्डर था वो एकदम से प्रेशर में आ गया। कोई बड़ी पार्टनरशिप बनी नहीं पाई और देखते ही देखते पूरी टीम एक छोटे से स्कोर पर सिमट गई। और इस कमाल की गेंदबाजी के हीरो थे नांद्रे बर्गर। उनके शानदार स्पेल ने ही चेन्नई को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था, और इसी ने राजस्थान की आसान जीत की नींव रखी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। देखिए, जब भी कोई टीम छोटे स्कोर का पीछा करते हैं ना, तो एक ऐसा फेज आता है जो गेम बना या बिगाड़ सकता है। इस मैच में वो फेज था राजस्थान की बैटिंग का पावर प्ले, और यहीं पर पूरा खेल पलट गया। ये नंबर देखिए जरा, 74। राजस्थान ने पहले 6 ओवरों में 74 रन बना दिए थे। अब आप सोचिए, 128 का टारगेट चेज करते हुए अगर आधे से ज्यादा रन पावर प्ले में ही बन जाए तो मैच तो वहीं लगभग खत्म हो जाता है। यहीं से चेन्नई के लिए वापसी के सारे दरवाजे बंद हो गए। और ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। वैभव सूर्यवंशी ने बाद में कहा भी कि उनका प्लान बिल्कुल क्लियर था। पावर प्ले में अटैक करो और गेम को अपनी पकड़ में ले लो, क्योंकि छोटे चेज में यही वो टाइम होता है जहां से मैच आपकी तरफ आ सकता है। जो लोग क्रिकेट के रूल्स से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, उन्हें बता दूं कि पावर प्ले वो पहले 6 ओवर होते हैं जहां ज्यादातर फील्डर्स 30 गज के सर्कल के अंदर रहते हैं। इससे बैट्समैन को बाउंड्री मारने के बहुत मौके मिलते हैं, और राजस्थान ने इसका पूरा फायदा उठाया। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने इस चेज को एक मामूली जीत से एक यादगार धमाकेदार परफॉर्मेंस में बदल दिया। वैभव सूर्यवंशी की जो पारी थी ना, वो सिर्फ रन बनाने के बारे में नहीं थी। ये एक ऐसा शो था जिसने चेन्नई के गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। सही मायनों में ये एक वन मैन शो था। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 50 रन सिर्फ 15 गेंदों में। T20 क्रिकेट में इस तरह की बैटिंग किसी भी मैच को एक तरफा बनाने के लिए काफी होती है। ये तो कुछ और ही लेवल की हिटिंग थी। कमाल। सूर्यवंशी की बैटिंग इतनी जबरदस्त थी कि उनके अपने कप्तान रियान पराग भी हैरान थे। उनके शब्दों से ही पता चलता है कि ड्रेसिंग रूम में भी लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे, भाई ये हो क्या रहा है, ये बंदा ऐसे कैसे मार सकता है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और देखते हैं कि स्टैट्स के हिसाब से राजस्थान की ये जीत असल में कितनी बड़ी और कितनी प्रभावशाली थी। तो ये आंकड़े क्या कहते हैं? ये सिर्फ एक और जीत नहीं थी, 47 गेंदें रहते हुए जीतना। ये बॉल्स के लिहाज से राजस्थान की चेन्नई पर आज तक की सबसे बड़ी जीत है।
और ये कोई एक बार की बात नहीं है। पिछले 11 मैचों में ये उनकी 9वीं जीत है। ये दिखाता है कि हाल के सालों में राजस्थान का पलड़ा चेन्नई पर कितना भारी रहा है। तो आखिर में दोनों टीमों के लिए यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? देखिए, राजस्थान के लिए ये सीजन की एक परफेक्ट स्टेटमेंट देने वाली शुरुआत है। ये उन्हें आगे के लिए बहुत कॉन्फिडेंस देगी। वहीं दूसरी ओर चेन्नई के लिए ये एक वेकअप कॉल है। उन्हें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही डिपार्टमेंट में जल्दी से सुधार करना होगा। और ये हमें बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सिर्फ एक मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, या ये इस बात का संकेत है कि राजस्थान रॉयल्स इस साल खिताब की एक बहुत मजबूत दावेदार है? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही बताएगा।